वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल, आपकी एज कितनी है? जितनी आपकी एज है उसको 60 में से माइनस कर दीजिए, बिकॉज़ एक एवरेज इंसान की ज़िंदगी 60 साल होती है। अब जितने नंबर आपके पास बचे उसमें से 20 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 20 साल वो होते हैं जब आपको खड़ा होने के लिए स्ट्रिंग रेड बुल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक लाठी की ज़रूरत पड़ती है। जितने नंबर आपके पास निकल कर आए हैं उतनी ज़िंदगी आपकी मौत के करीब है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको यूँ समय नहीं निकालना चाहिए था। जैसे कि किसी बॉडी पार्ट के कट जाने पर आपको तकलीफ़ होती है, वैसे ही समय के गुजर जाने पर, कट जाने पर, वेस्ट हो जाने पर आपको तकलीफ़ होनी चाहिए थी। बट लिसन, जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब जितना भी समय आपके पास बचा है उसे सही जगह इस्तेमाल करो। एनर्जी स्टिंग या रेड बुल की बोतल पीकर नहीं, बल्कि अपने बुरे हालातों को याद करके बढ़ानी है। तो आज से खुद को गायब कर दो, खुद को एक कमरे में बंद कर लो। अगर घर से दूर जाना पड़े तो चले जाओ। खुद को याद दिलाओ तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल बचा है, और जो कुछ करना चाहते हो उसके लिए 1 साल बहुत बड़ी बात है। 1 साल यानी 365 दिन, 1 साल यानी 8,766 घंटे, 1 साल यानी 5,25,960 मिनट, 1 साल यानी 3,15,57,600 सेकंड्स। और दुनिया पलटने के लिए सिर्फ 1 मिनट ही काफ़ी है। इस 1 साल में करना क्या है? जो भी करना अच्छा लगता है वो करो। मेरी इस बात को याद रखना। साल में 365 दिन होते हैं। एक स्ट्रिकी लो, उस पर 1 से 365 तक उल्टी गिनती लिखो। आप जहाँ भी काम करते हो, जो भी आपका वर्क पैलेस हो, उसके ठीक सामने लगा दो। हर शाम उसमें से एक स्ट्रिकी लो और फाड़ दो। मगर याद रहे, जो भी तुम स्ट्रिकी फाड़ रहे हो, जो भी तुम पेज फाड़ रहे हो, वो तुम्हारी लाइफ का, वो तुम्हारे 1 साल का वो कीमती दिन है जो लौटकर कभी आने वाला नहीं है, जो वापस नहीं आएगा। ये चीज़ तुम्हें याद दिलाएगी आज तुमने कितना काम किया। एंड पॉइंट नंबर 2, जैसे लंबे सफ़र के लिए गाड़ी में पेट्रोल का होना ज़रूरी है, वैसे ही तुम्हारा इस सफ़र में चार्ज रहना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है तो यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बनाओ, मोटिवेशन की प्लेलिस्ट। वो किसी के भी वीडियोस हो सकते हैं जिन्हें सुनने के बाद लगना चाहिए सब आसान है, मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। पॉइंट नंबर 3, लोगों का अब तक यही क्लियर नहीं है उन्हें करना क्या है। खुद के लिए टाइम निकालो, खुद को एनालाइज करो जो तुम्हें अच्छा लगता हो। देखो तुम्हें अच्छा क्या लगता है। जो लोगों को मेहनत का काम लगता है और तुम्हें खेल लगता है, जैसे उस काम को तुम ऐसे ही कर लोगे जैसे तुम उस काम के लिए ही बने हो। या फिर कौन सा ऐसा काम है जो तुम दे सकते हो लोगों को, क्योंकि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। जब तुम कुछ दोगे तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। और अगर फिर भी कुछ क्लियर नहीं होता तो मैं उनसे यही बात कहूँगा, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करके फेल हो जाना। पॉइंट नंबर 4, अपने मोबाइल को कस्टमाइज करना सीखो। आज से तुम मोबाइल के हिसाब से नहीं चलोगे, आज से मोबाइल तुम्हारे हिसाब से चलेगा। यह बात तुम भी जानते हो। फेसबुक से लाइक मिलकर पेट नहीं भरने वाला, इंस्टाग्राम पर वीडियोस देखकर, जिम वाली वीडियोस देखकर बॉडी नहीं बनने वाली। इन एप्लीकेशंस को मोबाइल में रखना ही नहीं है। जब भी मोबाइल ऑन करे खुद से एक सवाल करे, मैं इसे खोलकर कौन सा ऐसा काम करने वाला हूँ जो मेरे लिए ज़रूरी है। अगर आंसर जेन्युइन मिलता है तो ही मोबाइल खोलें, वरना उसको बंद करके वहीं जेब में डाल देना है। पॉइंट नंबर 5, मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा अपने दोस्तों को अलविदा कह देना चाहिए, लेकिन जिसे तुम अपने सपनों के बारे में बताकर कंफर्ट फील करो और वो भी तुम्हें सपोर्ट करे, कहे तू कर सकता है, मैं तेरे साथ हूँ, बस उसे ही दोस्त रखो, बाकी सबको रिमूव कर दो। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर तुम्हारी लाइफ में जीएफ है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है और भी अच्छी बात है। उसे एक टेक्स्ट मैसेज करो, उसमें लिखो डोंट मैसेज मी बिकॉज आई एम ऑन ए मिशन फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। दोस्त अगर ज़िंदगी भर साथ रहना है तो ये करना ही पड़ेगा। 1 साल के लिए सब कुछ भूलना ही पड़ेगा। अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए मतलबी बनना पड़ रहा है तो बन जाओ। दुनिया मतलबी कहती है तो कहने दो, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि दुनिया का काम है कहना। पॉइंट नंबर 7, स्टॉप रनिंग बिहाइंड द टाइम। समय के पीछे चलना बंद करो, समय के साथ चलना सीखो। जितने भी सफल लोग हुए हैं, तुम्हें क्या लगता है जब भी इनका मन हुआ खाने का तो खाते होंगे, जब भी मन हुआ सोने का तो क्या सोते होंगे? अगर ऐसा होता तो माइक्रोसॉफ्ट ना बना होता। अगर ऐसा होता, जिस मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो वो मोबाइल ना बना होता। आज से और अभी से तुम भी अपना शेड्यूल बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ। तुम्हें इतने टाइम पर खाना है, इतने टाइम पर सोना है,
तुम्हें इतने टाइम तक काम करना है, चाहे बॉडी कितना भी पेन करे। जैसे मुझे वीडियो बनाते बनाते रात तक हो जाती है, वीडियो के बारे में लिखते लिखते रात तक हो जाती है। मैं जब तक नहीं सोता, जब तक मेरी वीडियो फिनिश नहीं हो जाती, पूरी बन नहीं जाती। पॉइंट नंबर 8, इफ़ यू आर क्राइंग मीन्स यू आर डूइंग समथिंग। जितनी भी मैंने बातें कही हैं, जो भी मैं करने के लिए कह रहा हूँ, उसमें बहुत तकलीफ़ होगी। अगर रोना पड़े तो रो लेना, क्योंकि तुम वो कर रहे हो जो कोई नहीं कर सकता। बहुत तकलीफ़ होती है। कुछ लोग तो बीच में छोड़कर चले जाते हैं। सफल वही होते हैं जो टिके रहते हैं, डटे रहते हैं, अपनी कमिटमेंट को फॉलो करते हैं, जो उन्होंने खुद से वादा किया था उस पर अड़े रहते हैं। इसके बाद है पॉइंट नंबर 9, जब तू फिट रहेगा तभी तू हिट करेगा। अगर बॉडी से बहुत ज़्यादा काम लेना चाहते हो तो थोड़ा समय बॉडी को भी देना पड़ेगा, जिससे तुम इतना ज़्यादा काम ले रहे हो। यू विल हिट ओनली व्हेन यू आर फिट। इसके बाद है पॉइंट नंबर 10, खुद को कोसना बंद कर दो। कुछ लोग सारी ज़िंदगी खुद को कोसते रहते हैं। अरे मैं तो ये नहीं कर सका, अरे मैं तो ये नहीं कर पाया, मुझ में तो ये कमी है, अरे मुझ में तो ये नहीं है। अगर ऐसा है तो एक कागज़ और पेन लो, एक साइड में अपनी वीकनेस और दूसरी साइड में अपनी स्ट्रेंथ लिखो, और अपनी वीकनेस को फाड़कर एक कचरे के डिब्बे में डाल दो और अपनी स्ट्रेंथ पर आज से और अभी से काम करना शुरू कर दो, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर भी ज़्यादा काम किया जाता है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब आता है पॉइंट नंबर 11, इस वीडियो का आखिरी पॉइंट, स्टार्ट ड्रीमिंग। अगर तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें जाना कहाँ है तो तुम कहीं नहीं पहुँच पाओगे। इसलिए किसी सपने को सच करना है तो पहले सपना देखना पड़ेगा, तुम्हें महसूस करना पड़ेगा तुम वहाँ पहुँच चुके हो। उस दिन के बारे में सोचो जब मिशन कंप्लीट करके जो तुम बनना चाहते थे वो तुम बन चुके होंगे। लोग तुम्हारे वेलकम के लिए खड़े होंगे। वो लोग तुम्हारे पैसे या तुम्हारे चेहरे से प्यार नहीं कर रहे होंगे, वो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लगन से प्यार कर रहे होंगे। सारी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागने से अच्छा है खुद को 1 साल के लिए गायब कर दो और इतनी मेहनत कर दो कि पैसा तुम्हारा पीछे भागे। क्योंकि जीत और हार में बस इतना सा फासला होता है, जो मान लेता है उसकी हार होती है, जो ठान लेता है उसकी जीत होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।